हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले कल के क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आशा करता हूँ आपने इसका सही आंसर दिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। और दोस्तों आपको पता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का वर्ल्ड का है टॉप 10 10वें नंबर का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसके एमडी एंड सीईओ बन गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति। वहीं संतोष कुमार यादव ये एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं। सुभाषिस पांडा ये बने हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन। कौन? सुभाषिस पांडा। वहीं गंजी कमला वीराव ये बने हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई के नए सीईओ बने हैं गंजी कमला वीराव। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हैं सुंदर रमन राममूर्ति जो बन गए हैं बीएसई के नए एमडी एंड सीईओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना नववर्ष तमु लोसर बनाया है? दोस्तों ये जो नया नववर्ष बनाया है तमु लोसर ये बनाया है सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य ने अपना नववर्ष जिसका नाम है तमु लोसर इन्होंने अभी सेलिब्रेट किया है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों जो सिक्किम में बनाए जाते हैं फेस्टिवल उनमें से लोसुंग है, सागा दावा है, फांग लापसोल, ये सब सिक्किम में बनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो मनाया जाता है रे, बूरी बूट, द्री, सोलांग, मोपिन, ये सब अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। असम की बात करें तो असम में आपको पता ही है अम्बुबाची सबसे जो फेमस है यहाँ का फेस्टिवल अम्बुबाची, बोहाग बिहू और देहिंग पटकाई, ये कुछ फेस्टिवल हैं असम के। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल और एक है मोआत्सू फेस्टिवल, ये मनाए जाते हैं नागालैंड में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की बात हुई है, सिक्किम की यह लोकेशन मैप के ऊपर। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। सीएम है यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक एक सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलमाटी कजाकिस्तान में एफआईडीई वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? सही आंसर है दोस्तों कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित हुई वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। और उन्होंने किसको हराया है? इन्होंने चाइना की जोंगी टेन को हराकर ये सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों इन्होंने जो पॉइंट्स अर्जित किए थे इसमें 12.5 इन्होंने पॉइंट्स इनको मिले थे और मात्र ये आधे पॉइंट से रह गई थी गोल्ड मेडल से। गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है बिबिसार बालाबाएवा, ये कजाकिस्तान की रहने वाली है। कल हमने देखा था कल मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया है? सही आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने दोस्तों एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है राजस्थान में। क्यों लॉन्च किया है ये कार्यक्रम इन्होंने? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स की स्किल को डेवलप करना है उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। वहीं बात करें एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो में दोस्तों वो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिनका जो टर्नओवर है साल का वो 5 करोड़ से कम हो। वहीं स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और मीडियम की बात करें तो मीडियम में टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर आते हैं एमएसएमई के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब इंडियन बैंक की बात हुई तो इंडियन बैंक को देख लेते हैं। इंडियन बैंक की जो फाउंडेशन हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1907 को। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एमडी एंड सीईओ ये हैं इसके शांति लाल जैन और इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है, आपका अपना बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये दोस्तों आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें 107वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी ये हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, जो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जो आयोजित होगी नागपुर के अंदर, इसमें महिलाओं का जो योगदान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों इंडियन साइंस कांग्रेस इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1914 में। 1914 में कोलकाता में किया गया था। किसने किया था? ये किया था सिमोनसन और मैकमोहन ने, ये आपको ध्यान रखना है।
और दोस्तों इसकी इस बार की थीम क्या रही है इंडियन साइंस कांग्रेस की? इसकी इस बार की थीम रहेगी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये इसकी इस बार की थीम रहेगी। चलिए चलते हैं आगे। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र की ये है लोकेशन मैप के ऊपर। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है यहाँ के एकनाथ शिंदे। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान की कमान संभाली है? सही आंसर है दोस्तों पंकज मोहन सिन्हा। पंकज मोहन सिन्हा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान की कमान संभाली है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के अंदर अलग अलग जो है वो कमान होती हैं। लगभग इसमें 7 कमान है जो कि भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अलग अलग राज्य में। तो इसमें पश्चिमी कमान की जो कमान संभाली है वो संभाली है पंकज मोहन सिन्हा ने। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है? ये है विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी। मनोज पांडे जो है ये इंडियन आर्मी के चीफ हैं। कौन? मनोज पांडे। वहीं आर हरि कुमार ये इंडियन नेवी के चीफ है। अब इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है। इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चीफ यहाँ के विवेक राम चौधरी हैं। मोटो की बात की तो मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जुआरी पुल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा में जुआरी पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड, इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो है 13.2 किलोमीटर। 13.2 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लेंथ है और ये नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? वो है लगभग 2530 करोड़ रुपए। 2530 करोड़ रुपए इस टोटल प्रोजेक्ट की जो है वो है कॉस्ट। चलिए चलते हैं आगे। अब गोवा की बात हुई है। गोवा की ये लोकेशन मैप के ऊपर। गोवा की कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2023 को किन 2 देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? सही आंसर है भारत और पाकिस्तान। दोनों देशों के बीच इस समझौते के मुताबिक कोई भी देश चाहे युद्ध की ही स्थिति क्यों ना पैदा हो जाए वो एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनके बीच में जो है ये आदान प्रदान हुआ है परमाणु प्रतिष्ठानों का। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और आईआईटी रुड़की द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए विकसित किया गया है। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा। अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्पेसएक्स ने पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले 54 स्टारलिंक वर्जन 2.0 उपग्रह लॉन्च किए हैं। भारत 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दोस्तों ये वासेनार व्यवस्था 42 देशों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मकसद हथियारों के निर्यात को नियंत्रण करना है जिससे वैश्विक शांति बनी रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। सुखोई लड़ाकू विमान से एक शिप टारगेट पर ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। प्रभुचंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत जो है 5वें स्थान पर है। वहीं इटली इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।